हेलो जेमिनीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 25 से लेके 31 ऑफ जनवरी तक की रीडिंग है। तो जेमिनीज इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और इसके जवाब। ओके जेमिनीज पे स्टार्ट करो एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल डेक आपको क्या मैसेज, क्या एनर्जी देना चाहते हैं इस हफ्ते। ओके जेमिनीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जर्नल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके Okay, Gemini's. Let's see. Give me one or two cards for Gemini's. Give me one. There's too many guys. The heartbroken. Okay. Maybe शायद हो सकता है कि let's do it. Okay. There is a heartbroken. Maybe शायद हो सकता है कि पास्ट में आपने कोई ना कोई ऐसा कोई काम किया हो जहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिला हो, तो हार्ट ब्रेक हो गया हो, थोड़े से दुखी हो गए हो। ओके एंड उसमें आप बैलेंस करते हो दिख रहे हो, एंजल्स ऑफ बैलेंस है, बैलेंस करते हो दिख रहे हो, जहां पर भी आपको लग रहा है कि जो भी आपने सोचा था कि ये पूरा हो जाए, ओके, तो वो नहीं हुआ, तो थोड़े से उदास हो गए हो एंड उसमें बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद एनवी, कोई, या आप जेलस फील कर रहे हो या फिर आपके कोई सराउंडिंग है वो जेलस फील कर रहे हैं। ओके इस हफ्ते एंड द गार्डन एंड द गेट, बट देयर इज द अपॉर्चुनिटी गाइस। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके सी एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जहां पर भी आपके पास्ट हर्ट हुआ है वहां पर आप बैलेंस करके चल रहे हो, मे बी शायद, हाँ, बैलेंस करके चल रहे हो एंड देयर इज द बैलेंस करके चल, देयर इज द एनवी, या फिर आप खुद ही अपनी लाइफ में एनवी हो या फिर कोई आपके सराउंडिंग में एनवी है जो जेलस फील करता है। सेकेंड सिनारियो इसकी, आपके पास में भी शायद इतना है कि आप दूसरों आपके पास जो है वो आप देख नहीं पा रहे हो। ओके दूसरों के उस पे आप देख रहे हो कि नहीं उसके पास कितना है बोल के, उस टाइप की एनर्जी। एंड दिस कार्ड इज सेज कि देयर इज अबंडेंस, खुशियां हैं, बट आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके दिस इज द अबंडेंस कार्ड गाइस। सी आपके इस एंजल्स के नेक पे की है, आप ही को आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में उसकी ताले की चाबी आपके पास है, बस आप ही को खोलना है उस ताले को। एंड देयर इज द पेशेंस गाइस, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके जब वक्त बोलते हैं ना कि जब सही वक्त आता है तभी होता है। हैव पेशेंस, दिस द टाइम, गिव टाइम का खेल है ये। ओके हैव पेशेंस एंड जैसे भी यही बोलना चाह रहे हैं, डोंट वरी गाइस, जहां पर भी आपको हर्ट हुआ है वहां पर आप बैलेंस करके चलिए एंड डोंट फील एनवी, या फिर आपके अराउंड में जो भी एनवी है उसको देखिए एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर रखिए, बाहर जाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ताकि अनलॉक कीजिए उसको, ताकि डिवाइन आपका काम जो भी आपकी वेटिंग पीरियड चल रही है उसमें जल्द से जल्द करे। अगर आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलोगे, अंदर ही बैठे रहोगे, तो मे बी शायद और ज्यादा डिले होके। तो देयर इज द डिवाइन टाइमिंग, तो है पेशेंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकले गाइस। ओके Geminis, let's see which astrological parties affected you in this week. Guys आपके में बंच ऑफ आ रहे हैं, there is the 4 of okay अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी। सी गाइस इस हफ्ते में भी शायद आप स्टेबिलिटी के लिए जहदोजहद करते हो। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस स्पिरिचुअल, कर्जे, मे भी शायद उस चीज से आप भाग रहे हो इस हफ्ते, बिकॉज देयर इज द स्टेबिलिटी। ओके एंड नेपच्यून, कहीं ना कहीं एंडिंग है एंड कंप्लीशन है, सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। देयर इज द 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू स्टार्ट, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके स्टेबिलिटी के लिए समथिंग न्यू स्टार्ट, जहां पर भी आप भाग रहे हो, जिस भी एरिया में आप भाग रहे हो। 12th हाउस की
ऊर्जा के साथ आप भाग रहे हो। अभी फिलहाल तो वैसे भी यू नो गाइस स्टेबिलिटी के लिए सब लोग परेशान है, मे भी शायद कर्ज से भाग रहे हो, उसमें समथिंग कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ मिस्ट्री गाइस। ब्लैक मून लिलित है, कम्युनिकेशन कर सकते हो, कर्जों को लेके अगर कोई परेशान है तो कम्युनिकेशन हो सकता है, एंड देयर इज समथिंग चेंज, ओके, बिकॉज 8th हाउस इज हियर। 8th हाउस इज ऑल अबाउट एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। जिस भी एरिया में, जिस भी चीज से आप भाग रहे हो गाइस, स्टेबिलिटी से, कर्जों से, उसका समथिंग चेंज है इस हफ्ते के लिए, ओके। इस हफ्ते एंडिंग एंड समथिंग न्यू बिगिनिंग, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ओके, बिकॉज देयर इज अ 2-10 हियर। 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड 8th हाउस इज ऑल्सो हियर, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ओके जेमिनीज, लेट्स सी टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जेमिनी सभी कहाँ पर है मुझे बताइए प्लीज। जेमिनी सभी कहाँ पर है, करंट पोजीशन फॉर जेमिनीज। सी हील हो रहे, बैलेंस कर रहे हैं, मे बी शायद यू डीलिंग विद सजिटेरियस। दिस इज द मेजर आर्कना गाइस। सी यहाँ पर ना हार्ट ब्रोकन का कार्ड आया हुआ था, ओके। आप उसमें से मे बी शायद हो सकता है कि बहुतों की लाइफ में दिल से खुश ना हो, जो भी वो चाहते हैं उनको मिला ना हो, तो इससे उदास होके बैठे हो, हार्ट ब्रोक हो गया हो, तो उसमें से हील हो रहे हैं, बैलेंस करें अपनी लाइफ को। एंड मे बी शायद किसी के लिए इस हफ्ते ऑफर आ रहा है इमोशनल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, जो आपको दिल से खुश करे, ओके। जहां पर भी आप बैलेंस करके चल रहे हो, हील हो रहे हो अपने आप को, उसमें ऑफर आ रहा है, एंड जस्ट आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो, अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड आया गाइस, ओके। देयर इज समथिंग एंडिंग एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। ग्रोथ है, काम वाटर की तरफ जा रहे, बैलेंस कर रहे हो, देयर इज द ऑफर इस हफ्ते। राइट नाउ गाइस ऑफर है, या किसी के पास में आ चुका होगा या फिर किसी के पास में आने वाला होगा, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है जेमिनीज आप हील हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर लव लाइफ में, या फिर मनी को लेके, जॉब को लेके, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसमें आप, मैं जो भी पॉइंट की बातें कर रही हूँ वो अपनी लाइफ के एरिया में डालिएगा, ओके, डाल के देखिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस ऑफ जेमिनीज। जेमिनीज की ब्लॉकेजेस बताइए प्लीज, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर जेमिनीज। सी गाइस, 7 of Swords and the 2 of Pentacles, maybe we are juggling with this person. This is, I don't like this card because of the, this is the betrayal card, धोखे वाला कार्ड, यूज करके चले जाने वाला कार्ड, इसलिए आप कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके, एंड सी जगलिंग कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि सडन चेंज हो इस पर्सन का, या फिर कोई पाइसिस हो, पाइसिस के साथ में डील करे उस पर्सन का, ओके। बट दिस इज द ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, बहुत डर रहे हो इस पर्सन से, जो भी आपके लाइफ में पर्सन है, वो बिजनेस वाइज हो सकता है, जॉब में कलीग हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, जहां पर आप जगलिंग कर रहे हो, ओके, मनी वाइज जगलिंग कर रहे हो, बैलेंस करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग, ओके, या उस पर्सन के बारे में ज्यादा सोच रहे हो जिसने भी आपको धोखा दिया है, जहां पर यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, आई टोल्ड यू, इसलिए यहाँ पर हील हो रहे हो गाइस, बिकॉज दिस पर्सन इस मिररिंग, देख रहे हैं आपकी करंट पोजीशन को, मे भी शायद आपकी जो भी ब्लॉकेजेस है वो अभी आपके करंट पोजीशन में स्टिल लिंगरिंग कर रही है, स्टिल अफेक्ट कर रही है, इसीलिए आप कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो, चाह रहे हो कि चेंज हो। Okay, Geminis. Let's see what's the reason for this. जो भी आपकी लाइफ में पर्सन थे Geminis, क्या है रिजल्ट? Give me the result please. रिजल्ट मुझे बताइए। जो भी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डर रहे हैं, सोच रहे हैं, मुझे रिजल्ट बताइए प्लीज Geminis के लिए। Geminis के लिए रिजल्ट बताइए प्लीज। Geminis के लिए रिजल्ट बताइए प्लीज।
रिजल्ट, गिव मी द रिजल्ट, 1 और 2 कार्ड। इसलिए यहाँ पर 8th हाउस है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग गाइस। मे भी शायद किसी की लाइफ में अभी 8th हाउस ज्यादा इफेक्टिव है, 8th and 12th हाउस। एनीथिंग एल्स? ओके, सी द रिजल्ट इज, जहां पर भी कंफ्यूजिंग थे, जिस भी पर्सन के लिए बैलेंस कर रहे हो, पार्टनरशिप बढ़ रहा है, वो बिजनेस पार्टनर हो सकता है या फिर जॉब कलीग्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ना सोशल लेवल पे पार्टनर्स हो सकते हैं कि सोशल लाइफ में आप चाह रहे हो कि मेरा लार्ज ग्रुप हो, उसमें बॉन्डिंग हो सकता है। ओके, बैलेंस करके चल रहे हो सोशल लाइफ में। देयर इज द विक्ट्री गाइस, रिकॉग्नाइज हो रहे हो, दिस इज द विक्ट्री का। जहां पर भी आप स्टक हो, कंफ्यूजिंग कार्ड, ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्टक हो अपने कम्युनिकेशन को लेके, स्टक हो, वहां पर आप विक्टोरियस हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज हो रहे हो, एंड बॉन्डिंग हो रही है। ओके, वो बॉन्डिंग हो रही है लव लाइफ में, सोशल लाइफ में, जहां पर भी आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में, वहां पर बॉन्डिंग हो रही है, बैलेंस करके चल रहे हो, विच इज गुड। Geminis, let's see what's the future energy for, what's the future energy for Geminis? Anything else? See, King of Rods, guys. Maybe you're dealing with fire sign, it is Leo, Sagittarius. This is the King of Rods, मैच्योर पर्सन है, फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ओके, अपनी न्यू स्टार्ट के बारे में प्लान करें, फ्यूचर के बारे में कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे वो करना है। इस इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग, जो यहाँ पर आपके 8th हाउस बता रहा है। ओके, मे भी कोई आपको फायर से ना के हेल्प करे इस न्यू समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए, सी अपनी ग्रोथ के लिए, जो भी अपने फ्यूचर के लिए प्लान किया हुआ है, स्टेबिलिटी के लिए, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, कोई फायर से ना कि आपको मदद करे। ओके, बट देयर इज द मैच्योरिटी एनर्जी, फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है, विच इज नाइस जेमिनीज। मे भी शायद लोगों के साथ मिलके न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी, बिकॉज किंग ऑफ रोड देख रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड को। ओके, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या है जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर जेमिनीज, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर जेमिनीज, एनीथिंग एल्स? क्वीन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ रोड, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। किस चीज पे एक्शन ले रहे हो बताना जरूर। क्वीन ऑफ रोड है, मे बी शायद आपको इस हफ्ते ऑफर आ सकता है, या फिर यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वहां पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। बट यूर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो जहां पर भी आपने हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, बैलेंस करें मनी को लेके या फिर लोगों को लेके, पिछले दिनों बहुत ही पेशेंटली आपने हैंडल किया था, बिकॉज यहाँ पर पेशेंट का कार्ड भी आया हुआ, पेशेंटली हैंडल किया हुआ था, बैलेंस करके चल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। नाइट इज ऑल अबाउट गाइस सिपाही, वॉन्टेड वॉरियर, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ कप, इमोशन तौर पे ऑफर आ रहा है। ओके, स्टेबिलिटी आ रही, जो इमोशनली जहां पर भी आप इसी दिनों हार्ड वर्क कर रहे थे, दिस इज द इमोशनल लेवल पे मैच्योरिटी का कार्ड गाइस। नो रोलर कोस्टर इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आप लोग ना मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब तो नहीं दिख रहे हो, बिकॉज इमोशनल तौर पे स्टेबल हो। ओके, इमोशनल तौर पे स्टेबल हो जेमिनी। से ऑफर भी आ सकता है, बताना जरूर क्या ऑफर आया जेमिनीज। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज। अगेन विक्ट्री का कार्ड गाइस। एंजल्स बोल रहे हैं जहां पर भी आप हील हो रहे, मुझे लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हार्ड ब्रोक का कार्ड है, यहाँ पर डिसेप्शन, धोखेबाज का कार्ड है, यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, आप हील हो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर का बारे में प्लान कर रहे हो, विच इज गुड। अपने स्टेबिलिटी के बारे में प्लान कर रहे हो, उसमें आप विक्टोरियस हो रहे हो, रिकॉग्नाइज हो रहे हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो लाइफ के कोई भी एरिया में हो सकता है। एंड देयर इज अ क्लैरिटी गाइस, देयर इज अ क्लैरिटी एंड टेन ऑफ कप।
टेन ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल तौर पे कंप्लीशन, समथिंग कंप्लीशन आपकी लाइफ में, जहां पर आप एकदम परफेक्टली आपकी लाइफ सेट है, उस टाइप का एनर्जी। तो एंड आपको यही बोलना चाह रहे गाइस, हील होइए, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी स्टेबिलिटी के लिए फ्यूचर के बारे में सोचिए। देयर इज द विक्ट्री, देयर इज द क्लैरिटी एंड देयर इज द इमोशनल लेवल पे स्टेबल। ओके, स्टेबिलिटी अबाउट सी, जहां पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को, मनी वाइज, जॉब लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसमें क्लैरिटी। फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए। ओके जेमिनीज, लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है जेमिनीज, देखते हैं। गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज, एनीथिंग एल्स। सरेंडर डिनाल में भी शायद कुछ लोग हो सकता है गाइस सिचुएशन को ना देख रहे हो, ओके, सिचुएशन को ना देख रहे हो, जो बस इग्नोर कर रहे हो। ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, इस हफ्ते सिचुएशन को देखिए, एक्सेप्ट कीजिए जैसे सिचुएशन है, जैसे लोग हैं, जैसी हालात हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, मना मत कीजिए, देखिए, ताकि आपको ना, आप उसको जैसे लोग हैं, जैसी परिस्थिति है, उसको वैसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप देख पाओगे कि आपके लाइफ में क्या मिस्टेक हुआ है, क्या करना चाहिए लाइफ के लिए। तो जैसे लोग हैं, जैसे सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, मना मत कीजिए, सरेंडर करना मना करने से। Surrender to effortless. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. मे भी हो सकता है कि कुछ लोग ना अपनी लाइफ को ऐसा पुश कर रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए ये मुझे चाहिए, ओके, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मनी चाहिए, या फिर मुझे लव चाहिए, ऐसे एफर्ट डाल रहे हो, एफर्टलेसनेस हो। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि पुश कर रहे हो लाइफ को कि नहीं मुझे करना है। गाइस, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम जितना भी पुश कर ले तो जो हम चाहते हैं वो हमको मिलता नहीं है, तो इसलिए हमको लाइफ के साथ चलना पड़ता है। तो गो विद द फ्लो। इस हफ्ते आपको किसी के लिए अपनी लाइफ के साथ आराम से चलिए, उसको ये मत कीजिए कि जो आपने चाहा है वो हो जाए, ओके, आराम से चलिए लाइफ को, लाइफ जहां लेके जा रही है वैसे ही चलिए। ओके जेमिनीज, बिकॉज यहाँ पर इसीलिए पेशेंट का कार्ड आया। आज का क्वेश्चन जेमिनीज, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जेमिनी रेडी, स्टार्ट करते हैं। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एनीथिंग एल्स? The situation will improve guys। जो भी हालात है आपकी लाइफ में, मगर यहाँ पर जहां पर भी हार्ट ब्रोक हुआ है, बैलेंस करके चल रहे हो, सिचुएशन विल इम्प्रूव, हालात सुधरेंगे, सो डोंट वरी, ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइस। अनदर कार्ड इज अनलाइकली। मे भी शायद ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है जो भी आपने सवाल पूछा है ना, वो मे भी शायद असंभव है, तो सवाल को थोड़ा चेंज कीजिए, इसीलिए यहाँ पर आया हुआ है। सवाल से भाग रहे हो या फिर एनवी हो किसी के साथ में, तो असंभव है। सवाल को चेंज कीजिए, फिर से देखिए, ओके, एंड सही बोलना चाह रहे कि वो में भी शायद आपके लिए सही नहीं हो, तो सवाल को देखिए अलग तरीके से, या फिर कुछ और सवाल पूछिए। ओके जेमिनीज, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।